पहली शंका। परम पूज्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में भावभीने कोटि कोटि वंदन। विकल्पों से वृत्ति की पकड़ जानने में आ रही है, तो इसमें आगे पुरुषार्थ कैसे करें? आप जो अमृत परोस रहे हैं वह सार्थक होगा और होगा, ऐसी इस अबोध की भावना फले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। लिखने में गलती हुई हो तो क्षमा करें। वीणा विनय शाह, ह्यूस्टन, USA। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। फिर भी चैतन्य महल के आंगन में मलिन वृत्तियाँ पैदा हुई है। मलिन विकल्पों के कांटे उगे हैं। चैतन्य महल के बाहर जाने से नहीं, चैतन्य महल में होकर भी स्वयं को चैतन्य महल स्वरूप न अनुभव किया। एक समय भी ऐसा न आया कि अनादि अनंत यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसी यथार्थ प्रतीति हुई हो, यथार्थ श्रद्धा हुई हो। फिर भी लंबे काल के बाद यह चैतन्य परमात्मा की पुकार कान में पड़ी। ऐसे हीन काल में अमेरिका जैसी भूमि पर रहते हुए भी भीतर में यह चैतन्य परमात्मा के प्रति अहोभाव जगा। भोग और विलास के देश में रहकर भी चैतन्य प्रदेश का स्मरण होने लगा, तत्व विचार होने लगा। सत्संग के दौरान ऐसा भ्रम हो सकता है कि मुझ में बहुत परिवर्तन आया है। सदनिमित्त के योग में रहकर मलिन वृत्तियां ढक जाती है, मीट नहीं जाती। इसके लिए मैं अक्सर कहता हूं, शरीर में यदि फोड़े की बीमारी हो तो फोड़े पर गुलाब का फूल रखने से फोड़ा मिट नहीं जाता, बल्कि ढक जाता है। वह गुलाब का फूल
शोभा तो देता है, बाहर में दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर भीतर में जो बीमारी है वह बीमारी ऐसी की ऐसी रहती है। और खास बात कि बीमारी और बढ़ने लगती है, क्योंकि यह भ्रम पैदा होता है कि बीमारी है ही नहीं। गुलाब का फूल जो सुंदर दिखता है और फोड़ा जो दिखता था वह दिखना भी बंद हो गया। यह खुशी के समाचार है कि तुम्हें फोड़ा दिख तो रहा है, मलिन वृत्ति जानने में तो आ रही है, मलिन वृत्ति पकड़ में तो आ रही है, मगर मलिन वृत्ति को जड़ मूल से दूर करने के लिए, बीमारी को जड़ मूल से मिटाने के लिए गुलाब के फूल की नहीं, मरहम की जरूरत है। किसी अनुभवी वैद्य के योग में रहकर मरहम पट्टी की जरूरत है। इसलिए परम कृपालु देव ने सद्गुरु को वैद्य कहा है, और हमारा यह सौभाग्य है, अहो अहो भाग्य है कि ऐसे काल में इस भूमि पर दो दो वैद्य का योग मिला। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव, इन सद्गुरुओं का योग प्राप्त हुआ कि जिनकी दिव्य पुकार सुनकर हृदय डोलायमान हो जाए, सोई हुई चेतना जागृत हो जाए, अनादि काल की निद्रा से छुटकारा हो जाए। ऐसी ये महापुरुष की पुकार आज रुचि जो जगी है, मलिन वृत्ति जानने में आ रही है, उसके लिए मरहम की जरूरत है। और मरहम यह है चैतन्य तत्व विचार। सद्गुरु वैद्य है तो चैतन्य तत्व विचार यह मरहम है। मरहम लगाना, जब तुम मरहम लगाओगे तब भी वह फोड़ा ढक तो जाएगा, मगर वो जो फोड़ा ढका हुआ है मरहम के पीछे, मगर वहां प्रक्रिया शुरू हो गई है फोड़े को दूर करने की। वह प्रक्रिया शुरू हो गई है जो बाहर में नहीं दिखाई देती। जब ये तत्व विचार होता है कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, उस समय 5 इंद्रिय के विषय के भोगों की मलिन वृत्ति ये ढंकी है, मगर ये तत्व विचार ऐसा है कि यह मरहम का काम करेगा। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट समझ ले। 2 बात, एक चैतन्य तत्व विचार, दूसरा सत्संग में बैठकर प्रवचन सुनना, सद्गुरु के सानिध्य में अमृत वाणी को सुनना, देव दर्शन करना, भक्ति करना, पूजा करना, आरती करना आदि अनेक क्रिया है। और सिर्फ क्रिया नहीं, भाव भी। जब ये भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं और विन क्रियाओं के साथ में ये भाव भीतर से, अंतर की भावना से वो भाव जब होते हैं, कृपालु देव के प्रति जो भक्ति का भाव, ये भक्ति के भाव से भी वो फोड़ा ढकता ही है। कृपालु देव की जो भक्ति है, ये भक्ति भी फूल का काम करती है। पूज्य गुरुदेव श्री की भक्ति या फिर देव दर्शन करते समय भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर के प्रति अहोभाव से
वो भर जाना, वह जो भक्ति वह भी फोड़े को ढकने का काम करती है, मिटाने का नहीं। अंतर समझना बहुत सूक्ष्म अंतर है। भाव से अनशन करना, वह भाव भी फोड़े पर फूल का काम करता है। प्रवचन करना और प्रवचन सुनना, ये भाव भी फोड़े को ढकने वाला है, मरहम का काम न करेगा, फूल का काम करेगा। मरहम का काम करने वाला एक ही उपाय, जिसे कहा चैतन्य तत्व विचार। अंतर क्या? अंतर यह है कि जब चैतन्य तत्व विचार होता है तब दिशा अंतर की होती है, और कृपालु देव की भक्ति, महावीर भगवान की भक्ति, या फिर देव दर्शन, या फिर प्रवचन में सुनने में आने वाली वाणी, प्रवचन में बोले जाने वाले ये शब्द, ये सब पर पदार्थ है। और पर पदार्थ को लक्ष्य में रख करके जहां पर साधना हो, वहां वह साधना शुभ भाव रूप होगी, और ऐसे शुभ भाव रूप होगी कि वो मलिन वृत्ति को ढकने का काम करेगी। इसलिए अनादि काल से जब द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, तब द्रव्यलिंगी मुनि अनादि काल से अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, ये सुना न? तो अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि हुआ तो वहां पर ये भगवान की भक्ति नहीं की होगी। द्रव्यलिंगी मुनि हुआ तब समोसरण में नहीं होगा। द्रव्यलिंगी मुनि हुआ केवली आगळ रही गयो कोरो, तो द्रव्यलिंगी मुनि हुआ तब अनशन नहीं किया होगा। 28 मूलगुण में जिनेंद्र भगवान की भक्ति स्तुति नहीं की होगी, परमात्मा की वंदना, गुरु की वंदना नहीं की होगी। ये सब तो किया था, फिर भी मलिन वृत्ति जिस पर ये सब भाव फूल का काम करने लगे। द्रव्यलिंगी मुनि को क्या नहीं हुआ कि एक ही आत्मा की अनुभूति, मगर आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हुई? क्योंकि चैतन्य तत्व का जो विचार है, वो विचार भी वो दिशा अंतर की नहीं थी, सब पर की दिशा थी। इसलिए ये कि चैतन्य तत्व कि जिसके आश्रय से मलिन वृत्ति जो फोड़ा, जिस पर ये तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार, ये मरहम का काम करता है। भीतर में वो प्रक्रिया हो रही है। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों से कहा न भगवान, कि सुबह ये तत्व विचार, शाम को भी ये तत्व विचार, पूरे दिन भर ये तत्व विचार दिखाई नहीं देगा। वो मरहम ऊपर है, वो मरहम दिखाई नहीं देता। मरहम के पीछे वो फोड़ा ढक गया है। मरहम तो दिखाई देता, वो फोड़ा ढक गया है, मगर वो फोड़े के अंदर वहां पर वो जो मिटने की वो प्रोसेस वहां पर चल रही है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे दुख मिटेगा, कहां गिर जाएगा मरहम, ये पता भी न चलेगा। जैसे ही वो फोड़ा मिट जाता है, मरहम सूख जाता है, मरहम गिर जाता है शरीर पर, मरहम का विकल्प ही नहीं है, क्योंकि पाया कि स्वयं को स्वस्थ पाया। ऐसे ही चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हुई, ये स्वस्थ स्व में स्थित हुई पर्याय, अनंत गुणों की पर्याय त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में स्थित हुई कि मरहम गिर गया। मरहम गिर गया अर्थात ये विकल्पात्मक तत्व विचार जो होता था ना, वो तत्व विचार विकल्पात्मक रहा ही नहीं, वे विकल्प थे पहले। मरहम गिर गया। वो सिर्फ यहां तक थे कि अनुभूति में पर्याय का द्रव्य में ढलना हो, उससे पहले ये विचार 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 चलते ही रहते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अगर उपादेय बुद्धि उनमें भी न हो, मरहम में भी उपादेय बुद्धि नहीं, मरहम लगाना ये मेरा ध्येय नहीं है। ध्येय तो ये है कि बीमारी का मिटना ये ध्येय है, मरहम लगाना ये तो साधन है, साध्य नहीं है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के लिए ये साधन जानना चैतन्य तत्व विचार।
ये चैतन्य तत्व विचार। और ये साधन ऐसा है कि पराये से नहीं मांगना होगा। ये तत्व विचार यहां आत्मा में ही होता है, आत्मा में ही होता है, आत्मा का ही होता है, आत्मा को ही होता है। इसलिए परतंत्रता नहीं, इसलिए अनुभूति के लिए जो मार्ग है उस मार्ग में भी पराधीनता नहीं। अनुभूति में तो नहीं है, अनुभूति के मार्ग में भी पराधीनता नहीं, ऐसा यह स्वरूप है। मलिन वृत्ति, ये फोड़ा, ये बीमारी मिटाने के लिए मरहम लगाना जरूरी है। मगर मरहम कौन लगाए? सबसे पहले तो शरीर में होने वाला फोड़ा, आ गुमड़ू, शरीर में जो गुमड़ू थियो, ये शरीर में होने वाला फोड़ा सबसे पहले ये दिखाई दे कि ये बीमारी है, ये शरीर का अंग नहीं है, शरीर में ही पैदा होने वाली ये बीमारी है। ऐसे ही सबसे पहले चैतन्य तत्व विचार की औषधि से पहले ये बीमारी का निर्णय हो कि मलिन वृत्ति आत्मा में होती है। फोड़ा शरीर में हुआ, मगर मलिन वृत्ति आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो अंग नहीं है, वो आत्मा में उत्पन्न होने वाली ये विकृति है। तत्व विचार से पहले ऐसा निर्णय होता है। ये जहां जहां ये देखा, जहां जहां ये सुना कि जो लोग जिनके शरीर स्वस्थ है, जिनके शरीर में वहां पर फोड़ा नहीं है, ऐसा ये देह, ऐसे ही अनंत सिद्ध जो देहातीत, जहाँ देह नहीं, इसलिए ये देह भी एक बीमारी लगता है। देह में बीमारी होती ऐसा नहीं हो भगवान, ये देह में बीमारी होती ऐसा नहीं, ये देह ही बीमारी है, देह बीमारी है। जहां तक संसार है वहां तक ये बीमारी है। सिद्ध परमात्मा जिनको संसार की बीमारी नहीं रही, अज्ञानी देह में बीमारी देखता है और ज्ञानी देह को ही बीमारी का ये प्रत्यक्ष ये रूप देखते हैं कि ये देह बीमारी है। शरीर पर फोड़ा हुआ है, ऐसे ही आत्मा पर देह का फोड़ा हुआ, ये पूरा देह फोड़ा दिखता है। और ये फोड़ा मिटाने का एक ही उपाय, ऐसा एक ही उपाय, ऐसे करने से वो जाता नहीं। दुनिया में भले वो फोड़े को काट करके ये गुमड़ू कापी नाखे અને એને दूर કરી दे तो गुमड़ू मटी गयो, फोड़ा दूर हो गया। दुनिया में ऐसा हो, मगर यहां पर शरीर को काट दे तो काटने से ये प्रक्रिया नहीं है ऐसा, ये तो अंतर का जोर। जो व्यक्ति तलवार से लेकर के शरीर को काटे कि शरीर को काट करके आत्मा से अलग कर दो, ये विधि नहीं है। यहां तो सूक्ष्म रूप से अंतर में जाकर भेद विज्ञान हो, आत्मा और शरीर सहज ही अलग हो जाते हैं। ये सूक्ष्म का भाव, चींटी है ना, बहुत छोटी चींटी, और हाथी बहुत बड़ा है, मगर बड़ा हाथी जो है, वो बड़ा हाथी जो काम नहीं कर सकता वो चींटी कर देती है। ऐसे मिट्टी के परमाणु, और मिट्टी के परमाणु में वहां शक्कर के दाने हैं, तो शक्कर के दाने मिले हुए हैं। हाथी को कहो कि शक्कर के दाने को अलग कर दो और मिट्टी को अलग करो, वो नहीं कर पाता, ये चींटी वो काम कर लेती है। उपयोग सूक्ष्म करके अंतर में जो सावधान होता है, मलिन वृत्ति को सबसे पहले बीमारी जानता है, आत्मा का अंग नहीं है ये जानता है, और फिर उपचार करता है।
फिर उपचार करता है, और उपचार में भी एक खास बात कि धैर्य हो। इसलिए मोक्ष का मार्ग धैर्य का मार्ग है। जल्दी जल्दी चलने वाले पहुंचते नहीं हैं, धीरे धीरे चलने वाले पहुंच जाते हैं। और यदि गहराई से देखो तो धीरे धीरे चलने वाले भी नहीं पहुंचते हैं। जो चलते ही नहीं और ठहर जाते हैं वे पहुंच जाते हैं। इसलिए धैर्य, मरहम लगाया, मरहम लगाने के बाद में फिर धैर्य हो। और धैर्य तब होगा जब वैद्य पर श्रद्धा होगी, वरना धैर्य कैसे। इसलिए परम कृपालु देव ने मलिन वृत्ति को समझने के लिए कहा, व्रत बहुत किया, लयु स्वरूप न वृत्ति ग्रह्यु व्रत अभिमान। ये द्रव्यलिंगी मुनि हुआ तब वृत्ति का स्वरूप नहीं जाना था। ये वृत्ति का स्वरूप पहले तो समझना। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ वो मुनि की भांति कि जो वृत्ति राग रूप थी वो द्वेष रूप छुपी हो गई और पता न चले, और ऐसा ही हुआ है आज तक। लेखनी से, पेन से जैसे लिखते हैं, और लिखते लिखते वह लिखने में नहीं आ रहा, पेन खराब हो गई। बहुत बार हम ऐसा करते हैं ना, पेन से लिखते हैं तो पेन खराब हो जाती है। थोड़ी देर पेन को ऐसे झटका लगाते हैं, हिलाते हैं, पेन नहीं चली। फिर चलाने की कोशिश की, फिर भी पेन नहीं चली। फिर जोर से जमीन पर पटक दी, गुस्से में आकर के तोड़ दी पेन को। तो जो पेन जो जिसके ऊपर पहले जिसमें राग था उसी में अब द्वेष हो गया। वो पेन के प्रति वो जो भाव था वो भाव छूट नहीं गया कि जाने दो, मुझे अब कोई लेना देना नहीं पेन से। वो राग का भाव ही द्वेष में पलटा है। ऐसे ही शरीर के द्वारा जब भोगों को भोगता था और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि भोगों को भोगना बंद किया, मगर धूप में और सर्दी में शरीर को अब तड़पाऊंगा, भूखा प्यासा रहूंगा। ये जो देह का राग था वो राग का रूपांतरण ऐसे हुआ कि अब देह के प्रति द्वेष। इसलिए तो फिर यहां पर राग की दीवार पर वो राग लगाते ना साधु बाबा, राग की दीवार का पड़ोसी में लिखा है कि चूने वाली जो दीवार है उस पर कोई चूना लगाए तो कैसा लगता है। पहले से चूना लगा और चूने पर चूना लगा था। राख की दीवार जिसने देख ली, फिर ऊपर से नई राख लगाने की जरूरत क्या है। इसलिए ये कहा, लयु स्वरूपन वृत्तिनु ग्रह्यु व्रत अभिमान। वृत्ति का स्वरूप नहीं समझा, विकल्पों से वृत्ति पकड़ में, जानने में आ रही है। यही पुरुषार्थ चैतन्य तत्व विचार। जैसे जैसे चैतन्य तत्व विचार की क्वालिटी में परिवर्तन आएगा, क्वांटिटी तो बदल ऐसी होगी कि समय बढ़ता गया, मगर उसमें फिर भाव से उस स्वरूप को समझना होगा। वो क्वालिटी का मतलब अंदर में भाव स्पष्ट होता जाएगा कि मलिन वृत्ति जो है, मलिन वृत्ति को जानो। कौन जानेगा? रामचंद्र जी वन में थे न, तो वो देखा बगुले को, एकाग्र चित्त, शांत चित्त ऐसे बैठा था। राम ने कहा, अरे तेरे जैसा तो त्यागी तपस्वी भी मैंने नहीं देखा।
मगर मछलियां बोली कि जिसे आप तपस्वी कहते हैं, हमारे खानदान के खानदान साफ करके बैठा है। उसमें बात यह थी, जो पड़ोसी है वो असलियत जानते हैं। असलियत को जानने वाला पड़ोसी है। मैं ये क्या कहता हूं कि मलिन वृत्ति की जो असलियत है उसको जानने वाला पड़ोसी है। और पड़ोसी माने ज्ञान। मलिन वृत्ति के पड़ोस में ये ज्ञान वास करता है और पड़ोसी सच्चा स्वरूप जानता है, अर्थात ज्ञान की पर्याय में ये मलिन वृत्ति की सच्चाई जानने में आती है। फिर भी मलिन वृत्ति में कुछ करना नहीं है, इसलिए आत्मा का जो कार्य है वो सीआईडी का काम है। जहां करना नहीं है, सिर्फ जानना। सीआईडी वाले को अधिकार नहीं कि वे कोई अपराधी को पकड़ करके उसे सजा दे दे। उसका तो काम इतना है कि सिर्फ निरीक्षण करते रहे क्या हो रहा है। ज्ञान का कार्य भी ऐसा है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जानने का काम, यह ज्ञान का कार्य है। और हर समय मलिन वृत्ति के उत्पन्न होने में यह जागृति रहे। यह जागृति अनंत सिद्ध परमात्माओं की सत्ता का स्वीकार हो। यहां पर तुम बैठे हो ना, अभी यहां सुनने के लिए बैठे हो, इतने शांत होकर के बैठे हो। ये सबके लिए कितने बिल्कुल व्यवस्थित शिस्तबद्ध बैठे हो। मैंने कहा वस्त्र ठीक तरह से पहनना, सिर ढक कर के रखना, व्यवस्थित रूप से। उनका ही वीडियो यहां चालू रहेगा। सब ठीक तरह से बैठने लगे। देखो नहीं बैठे थे वो भी बैठने लगे, तो सब ठीक तरह से बैठने लगे। आज एक बात और बता देता हूं, सत्संग सुनते समय जिनका वो बासी खाते हैं ना, ऐसा जिनका भी मैं देखूंगा उनका भी वीडियो बंद कर दूंगा। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। रोज पहली कक्षा में नहीं बैठना है, चौथी तक पहुंचना है ना। यह आलस की निशानी, यह प्रमाद की निशानी, यह अभव्य होने की निशानी है, जिसका अनंत काल में कभी मोक्ष नहीं होगा। यह परमात्मा की पुकार सुनते समय तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। अत्यंत प्रीति से जो सुनता है ऐसा भव्य, ये लक्षण है। तुम्हें ये आत्मा की बात सुनते समय अंदर में जो उल्लास होना चाहिए, और कभी आ भी जाए ना बासी, कपड़ा ढक लेना, थोड़ा चेहरा घुमा लेना, थोड़ी देर वीडियो बंद कर देना। जिससे दूसरे जो सुनने वाले भी आपको देखते हैं उनको बासी ना आए, क्योंकि ऐसा होता है। एक आदमी बहुत गहरी नींद में सो रहा हो ना, आप विमान में यात्रा कर रहे हो, आपके पास में कोई बैठा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, थोड़ी देर में आपको भी नींद आने लगती। सोते हुए के साथ में संगति में रह करके, इसलिए तो सत्संग की महिमा बताई। जागृति की महिमा बताई कि जब भी तुम्हारे में कोई भी मलिन भाव उत्पन्न हो, तब उसे देखने वाला कोई है। देखने वाला, जानने वाला, ये ज्ञान है। जहां सीसीटीवी कैमरा होता है ना, तो वहां कितने सावधान होते हैं कि कोई देख रहा है, वो देखता भी ना हो। फैक्ट्री में बॉस के कमरे में टीवी लगाओ, बाहर कैमरा लगाओ, मगर काम करने वाले को ऐसा ही लगता है वो देख रहे, वो देख रहे, वो देख रहे, वो सावधान रहते हैं।
तो जब भी मलिन वृत्ति उत्पन्न हो, अनंत सिद्ध परमात्मा ज्ञान में जानते हैं, फिर भी डर नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि अनंत सिद्ध भगवान ज्ञान में सिर्फ जानते हैं, किसी को बताने नहीं जाते। फिर भी ये भाव जो जगा है, अंतर की मलिन वृत्ति का निरीक्षण हो, कहां कहां किन किन विषयों में कैसा एकत्व है, उसे जांचना। और उसे जांचने का एक उपाय है, सरल विधि है। जैसे जैसे चैतन्य परमात्मा की रुचि जगेगी, थकान नहीं लगेगी, आलस नहीं आएगी, बगासा नहीं आएगा, बासी नहीं आएगी। उसका कारण यह है, एक प्रेमिका प्रेमी से मिलती है, प्रेमी प्रेमिका से मिलता है, लंबे काल के बाद में ये मिलना हो, आलस नहीं होती। मिलना तो दूर की बात, यदि प्रेमिका का खत भी आए, प्रेमिका खत लिखे और प्रेमिका पढ़ती हो, उस समय कितना उल्लास है कि कुछ मुझे आया है जो लंबे काल के बाद में। वास्तव में यदि वितरागी परमात्मा और सद्गुरु के प्रति वात्सल्य भाव होगा तो यह चैतन्य परमात्मा की पुकार में आलस न होगी। और हो तो वो मलिन वृत्ति का स्वरूप कैसा है उसका निरीक्षण करना, कि अभी भी भ्रम है कि मुझे आत्मा रुचि कर लगा, फिर थकान न लगेगी। प्रेमिका कहे कि अब मुझे जाने का समय हो गया, प्रेमी कहे थोड़ी देर और बैठ, थोड़ी देर और बैठ। ये निशानी है कि रुचि इतनी है कि थकान भी नहीं और संतोष नहीं, असंतोष है। इसलिए तो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हुई कि संतोष नहीं, अनंत काल तक अनुभूति होती रहे। यह चैतन्य परमात्मा के प्रति अहोभाव है। ऐसा संतोष हो जाए तो समझना कि अभी रुचि नहीं जगी, उसमें इतनी तन्मयता, एकत्व नहीं हुआ। ताजमहल देखने के लिए गए, पहली बार गए थे, कभी नहीं देखा था। और वहां पर 5-10 मिनट देखा और फिर कि चलो वापिस घर जाते हैं। 5 मिनट में संतोष हो गया और अपने छोटे से कमरे को, मकान को जन्म से लेकर के अब तक देखता रहा चारों दीवारों की ओर, मगर संतोष नहीं, देखता ही रहता है कि बहुत देख लिया, अब जाने दो। मगर वहां वो भाव नहीं आता जैसे ताजमहल में। मैं ये कहता हूं, इतना महंगा ताजमहल, फिर भी वहां संतोष, और अपनी झोपड़ी में संतोष नहीं, क्योंकि जहां रुचि है वहां संतोष नहीं होता। ये चाबी है, ये कुंजी है, ये चैतन्य परमात्मा। इसलिए तो कहता हूं ज्ञान दीपकों से अब तैयारी में रहना, 1 से 2 बार, 2 से 4 बार अब तुम तैयारी में रहना। जब तक यहां सुविधा है, जब तक यहां पर शरीर में शक्ति है, पूरी तरह से सदुपयोग करके चैतन्य 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 का ही तत्व विचार हो, संतोष नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारी पहचान, मैंने तुम्हें पहचाना। आधी रात को 2-2 बजे अमेरिका में, यहां 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, तो भी शिविर के दौरान सत्संग होता था तो मध्य रात्रि में सुनने के लिए, और फिर भी कब और सुनने को मिले, कब सुनने को मिले।
यही भवितव्यता है, यही तुम्हारे भव्य होने की निशानी है। हे ज्ञान दीपक, ये जो भाव जगा है बस एकमात्र चैतन्य, हाँ, परमात्मा भी नहीं, गुरु भी नहीं, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। संतुष्टि नहीं होगी और एक अंत में कि सर्वस्व समर्पण होगा। ये अंतर की वृत्ति का निरीक्षण करना, सर्वस्व समर्पण का भाव जगा है या नहीं। ताजमहल गिरने की तैयारी में है, थोड़ा बहुत दीवार में से, थोड़ा ऊपर से, कि भारत की सरकार ने कहा कि सभी को 10-10 रुपये का डोनेशन देना है, ताजमहल की मरम्मत करानी है, मगर 10 रुपये का चंदा लेने के लिए जो लोग घर पर आए, 10 रुपये जेब में से निकालने से पहले कितनी बार सोचा, दूं नहीं दूं, मैं क्यों दूं। और अपने मकान में यदि कहीं पर रेनोवेशन कराना हो और आर्किटेक्ट कहे, कारीगर कहे कि 5 लाख का खर्चा होगा, तुरंत ही चेक लिख करके दे दिया। सर्वस्व समर्पण का, कि जहां अपनापन होगा, जहां रुचि होगी, वहां सर्वस्व समर्पण होगा। फिर वो ताजमहल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर 10 रुपये नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां अपनापन नहीं है। अंतर की वृत्ति का निरीक्षण करना। हे ज्ञान दीपक, ये अमृत परोसा है, सच है, ये वितरागी परमात्मा का अमृत तुम तक पहुंचाया है। मैं परोसने वाला हूं, मैं बनाने वाला नहीं, सिर्फ परोसने वाला। आशीर्वाद तुमने मांगे, तुम लेते नहीं हो। आशीर्वाद लेते नहीं हो, क्योंकि आशीर्वाद बाहर से नहीं आता, आशीर्वाद भीतर में अंतर से आता है। थोड़ी देर पहले ही भक्ति गा रहे थे, सिर पे रख दे हाथ, सिर पे रख दे हाथ, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। सिर पे रख दे हाथ। गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखे और आशीर्वाद दे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, पर्याय द्रव्य को छू ले, ये महत्वपूर्ण है। शिष्य के हाथ गुरु के चरण को छुए, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, मगर ये जो उपयोग है वह उपयोग में ही समा जाए, ये महत्वपूर्ण है। और तब आशीर्वाद मिल गया। क्यों? क्योंकि जब उपयोग में समा गया, तब अनुभूति हुई, निश्चय प्रकट हुआ। जहां निश्चय प्रकट हुआ तो इस कार्य में कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री निमित्त हुए। जब यहां उपादान में कार्य, जब मटका बना तब कुम्हार निमित्त हुआ, जब अनुभूति हुई तब गुरु निमित्त हुए, वो तब गुरु हुए। उससे पहले तो थे मगर मेरे गुरु नहीं, वो निमित्त तब बने। निमित्त की मुख्य, कार्य के बिना कारण कैसा? जब अनुभूति का कार्य हुआ तब गुरु निमित्त हुए, और गुरु निमित्त हुए माने कि गुरु के आशीर्वाद तुमने अब लिए। उससे पहले आशीर्वाद आते कहां? तो आशीर्वाद गुरु को नहीं देना था, उपयोग में समाये कि गुरु के आशीर्वाद मिल गए, क्योंकि गुरु निमित्त हो गए, उपादान में कार्य हुआ। दूसरी शंका,
पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी, मैं यह जानना चाहती हूँ